दोस्तों, मैं भूषण एक नए तरीके से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कीप मूविंग में। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रिज्यूमे राइटिंग की एग्जैक्टली टेक्निक क्या है, किस तरीके से रिज्यूमे को राइट करना चाहिए, कौन कौन से मुद्दे उसमें डालने चाहिए, कौन कौन से पॉइंटर्स को उसमें हटाना चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कौन से रिज्यूमे का पैटर्न एक्सेप्टेड है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बड़ा वाला वीडियो था 48 मिनट्स का करीबन, तो उसमें हमने वो डिस्कस किया है ऑलरेडी। आज के वीडियो का टाइटल जो है वो है सेल्समैन अप्रोच। तो रिज्यूमे राइटिंग और सेल्समैन अप्रोच का एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन क्या है, सेल्समैन का यहाँ पे क्या संबंध आता है, सेल्समैन के कौन से तरीके हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे इन्फॉर्मेशन। और ये अगर आपके पास नहीं है तो ये वीडियो आपको मदद करेगा वो अप्रोच को आपके अंदर लाने में। तो वीडियो एंड तक देखिए। सो शुरू करते हैं द सेल्समैन अप्रोच फॉर रिज्यूमे राइटिंग। तो दोस्तों, जब बात आती है सेल्समैन अप्रोच की, तो उसमें से पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो सेल्समैन जो अपना अप्रोच रखता है जब वो कोई भी सेल करता है, तब उसका पहला अप्रोच जो होता है वो होता है अग्रेशन। कोई भी सेल्समैन आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जो ढीली बरत रहा है वहां पे, या फिर बहुत ढीली तरीके से बर्ताव कर रहा है जब वो उसका प्रोडक्ट बेच रहा है उस समय। सिमिलरली आप भी आपका रिज्यूमे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस एचआर को, उस कंपनी को सेल कर रहे हो, तो आपका अप्रोच भी वहां पे पहली चीज तो सेल्समैन की तरह होना चाहिए कि आपके अग्रेशन में वो बदलाव आना चाहिए, आपने वो अग्रेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, उदाहरण के तौर पे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका मोबाइल है और वो मोबाइल आपको बेचना है। तो आप गए, सड़क पे गए, आपने सड़क पे बेचने की कोशिश की, वो सड़क पे नहीं बेच पाया, इट्स ओके। आप OLX पे गए, आपने बेचने की कोशिश की, आप नहीं बेच पाए। आप किसी शॉप में गए, आपने वहां पे बेचने की कोशिश की, तो आपने एट द एंड ऑफ द डे क्या किया, आपने आपका होराइजन बढ़ाया, आपने आपका स्कोप बढ़ाया कि कितने लोगों को मैं अप्रोच कर सकता हूं, कितने तरीके से मैं अलग अलग लोगों को टैप कर सकता हूं। सिमिलरली जब आप रिज्यूमे की बात करते हो तो आपको उतना प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो अग्रेशन वहां पे किस तरीके से दिखाए, तो उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बोला कि अगर सेल्समैन को कोई एक चीज बेचनी है तो 100 लोगों के पास उसको पहुंचना पड़ेगा, 100 लोगों को कॉल करने पड़ेंगे, 100 लोगों को मैसेज ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। उसमें से 50 लोग जो ऐसे होंगे जो उसको शायद से रिप्लाई करेंगे, 30 लोग ऐसे रहेंगे जो रिप्लाई करेंगे, जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद उसको उनको जाके मिलना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स सारी जानकारी देनी पड़ेगी, उसका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब वो करेगा तब कहीं जाके एंड मोमेंट पे उसका प्रोडक्ट 100 में से 2 या 3 लोग बाय करेंगे। तो सिमिलरली आपके रिज्यूमे का वैसा भी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहली गलती जो अग्रेशन नहीं होता जिन लोगों में, वो बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वो रिज्यूमे अपलोड तो करते हैं linkedin.com पे, shine.com पे, मॉन्स्टर, नौकरी या फिर अलग अलग वेबसाइट पे, लेकिन सिर्फ रिज्यूमे अपलोड करना इनफ नहीं होता है। आपको उसके एप्स भी डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास लिंक्डइन का ऐप नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपके पास नौकरी का ऐप नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, कि जब आप रिज्यूमे अपलोड करते हो तो आपको, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल इन माय ट्रेनिंग्स, कि आपको जब भी आपने रिज्यूमे अपलोड किया है, कम से कम दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को, आपको चेक करना ही पड़ेगा कि कितने लोगों ने या फिर कितने HR लोगों ने वहां पे जॉब पोस्टिंग की है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहली जो गलती हम कर बैठते हैं, रिज्यूमे अपलोड कर दिया और भगवान के भरोसे हम बैठ गए कि नहीं अभी कॉल आएगा, अभी मुझे HR से ये आएगा तो मैं मेल चेक कर रहा हूं। आप गलत तरीके से सर्च कर रहे हो। आपको सर्च अगर करना है तो आप उस ऐप पे जाइए, नोटिफिकेशन का ऑप्शन जहां पे होगा वहां पे जाइए। तो जैसे ही कोई HR जॉब पोस्ट करता है, लिंक्डइन पे करेगा या फिर नौकरी पे करेगा, उस रिस्पेक्टिव ऐप पे आपका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप भगवान भरोसे रहे कि जब उनका कॉल आएगा तब मैं उसको रिप्लाई करूंगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? बहुत बार ऐसा होता है कि आपने रिज्यूमे अपलोड करके छोड़ दिया और 2 दिन के बाद आपने देखा, और 2 दिन के बाद देखने के बाद आपको ऐसा पता चला कि ये जॉब तो 3 दिन पहले पोस्ट किया है किसी HR ने। और नौकरी पे अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा उसके प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन में, कि 70 लोगों ने उसको अगर ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आप 71वें हो, या फिर आपका नंबर 72वां है जहां पे आप अप्लाई करने वाले हो। तो ऐसे में आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं वो उस जॉब को लेने के लिए, बिकॉज HR का माइंडसेट बहुत क्लियर होता है। उनको जल्दी से जल्दी कोई भी पोजीशन जब निकलती है, भले वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, उनको वो फिलअप करनी पड़ती है राइट कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो उनका डेफिनेटली अप्रोच वो रहने वाला है। वो डिपेंड नहीं रहेंगे कि नहीं ये रिज्यूमे कितना परफेक्ट है, वो रिज्यूमे कितना परफेक्ट है। ऑब्वियसली वो फिल्टर करेंगे, लेकिन आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उस चीज में जहां पे आप अप्लाई करोगे। तो इंश्योर करना है अग्रेशन में, पहली चीज, कम से कम दिन में 2 या 3 बार आपको उस ऐप पे रहना ही है।
आपको देखना है नोटिफिकेशन में कि कौन सा एचआर जॉब पोस्ट कर रहा है, कौन सा एचआर जॉब पोस्ट नहीं कर रहा है। तो ये पहली चीज जो आपको वहां पे लानी है अपने आप में, वो है अग्रेशन। तो दूसरी स्टेप जो रिज्यूमे अपलोड करने के बाद, तो हमने अग्रेशन तो देख लिया, दूसरी स्टेप जो आएगी वो उसे हम कहेंगे कि कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना। आपको कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे किसी भी हालत में। सेल्समैन भी वही करता है। अगर उसको पता है कि मुझे साल का इतना इतना करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है, या फिर महीने का इतना थाउजेंड और इतने लाख का टर्नओवर अचीव करना है, या फिर इतना टारगेट मुझे अचीव करना है, तो ऑब्वियसली वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखता है उसकी कस्टमर लिस्ट, जहां पे वो वार्म लीड्स कलेक्ट करता है। वार्म लीड्स मतलब वो लीड्स जहां पे उसको लगता है कि ये कस्टमर जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, इनसे हम डेफिनेटली कुछ बिजनेस निकलवा सकते हैं। और दूसरे होते हैं कोल्ड कॉल्स या फिर कोल्ड लीड्स, जहां पे नॉर्मल एक लिस्ट होती है जहां से वो कॉल करता है और अपने सेल्स का एक तरीका बढ़ाता है। सिमिलरली जब ये माइंडसेट आप कैरी करते हो नौकरी सर्च करने के लिए, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पहली चीज तो बहुत लोगों को ये आदत होती है, लिंक्डइन पे जब जाते हैं, सो लेट्स अज्यूम करेंगे कि आपका लिंक्डइन अकाउंट है, तो बहुत सारे लोग अप्रोच करना भूल जाते हैं वहां पे। तो अप्रोच मतलब क्या कि आपको ये हैबिट लगा के लेनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हो आप, अगर कर रहे हो तो अच्छी चीज है, अगर नहीं कर रहे हो तो ये आदत लगा लो कि लिंक्डइन पे अपने प्रोफेशन के जो लोग हैं और एचआर लोग ऐसे हैं जो आपके कंपनी के रिलेटेड, मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है, उस एचआर लोगों के साथ आपको कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे। उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्रूटमेंट टीम है उनकी। तो और ये बच्चा भी आज सर्च करना जानता है। अगर आप लिंक्डइन पे जाते हो, कोई XYZ कंपनी आप टाइप करते हो, जो भी कंपनी का नाम है, और उसके आगे एचआर टीम या फिर एचआर ये शब्द भी अगर आपने डाल के सर्च मारा, तो उस कंपनी में जितने भी एचआर है उनके प्रोफाइल आपको वहां पे इजीली मिल सकती है। तो ये आपको हैबिट लगानी है कि दिन में कम से कम 3 बार, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में कम से कम 3 लोगों के साथ 3 बार तो आपको कनेक्ट करना ही है। तो कैसे कनेक्ट करना है? तो अगर आपने किसी का एक कंपनी आपने चूज कर ली, ब्रांडेड कंपनी है, उसमें से आपने लिंक्डइन पे कनेक्ट ढूंढ लिए, तो उनको रिक्वेस्ट भेजिए, उनको रिक्वेस्ट भेज के उनको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लाइए, ताकि आपको जॉब नोटिफिकेशन के अलावा जब लिंक्डइन पोस्ट पे वो भी पोस्ट जब करते हैं, जब उस लिंक्डइन विंडो पे, तब भी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये पोस्ट, जॉब पोस्ट कौन सी है, ये किस जगह से आई है, उसका डिटर्मिनेशन क्या है। तो ये सारी चीजों में आपको वो मदद करेगा। लोग क्या करते हैं कि लोग बहुत बार अपने जो प्रोफेशन के लोग हैं उन्हीं के साथ कनेक्ट बढ़ाते हैं, और जो जॉब देने वाला आदमी है जो है एचआर, उनके साथ वो कनेक्शन नहीं बढ़ा पाते, तो बहुत बार ये दिक्कत हो जाती है। तो सेल्समैन जैसे काम करता है कि उसकी लिस्ट रेडी होती है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अगर महीना है, तो जनवरी में मुझे इतने लोगों से कनेक्ट करना है, फरवरी में मुझे इतने लोगों से कनेक्ट करना है, मार्च महीने में मुझे इतने लोगों से कनेक्ट करना है। तो वो अपना नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ाते जाता है। आपको कोई भी ऐसा नहीं नजर आएगा कि नया सेल्समैन है और इमीडिएटली उसने आके सारे सेल्स वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। सिमिलरली जब आप नौकरी ढूंढते हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मार्शल गोल्डस्मिथ का एक शब्द है जिसको हम एग्जिट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जब आप कंपनी से निकलने की सोचते हो या फिर निकाला जाता है आपको, वो स्ट्रैटेजी के साथ ही मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि आपको अगले जॉब सर्च करने में आसानी हो। तो बिल्ड करना शुरू कीजिए। एक एक एचआर के साथ आप जितने कनेक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि एचआर कम्युनिटी में दोस्तों बहुत स्ट्रांग होती है। इंडिया में बहुत कम, हर कंपनी में 2 या 3 एचआर मिनिमम होते ही है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से उनकी कम्युनिटी बिल्डअप होती है वहां पे। तो एक का रेफरेंस दूसरे के पास चला ही जाता है, तो उस रेफरेंस से भी आपको वहां पे मदद पड़ सकती है। बहुत बार ऐसे भी एचआर लोग करते हैं कि कोई दूसरे कंपनी में अगर काम कर रहा है और उनको रेफरेंस भी चाहिए, तो वो रेफरेंस देने को भी हिचकिचाहट नहीं करते हैं। लेकिन रेफरेंस कहाँ से लाते हैं? वो मोबाइल नंबर से बिल्कुल भी नहीं, वो लेते हैं लिंक्डइन से। उनके लिंक्डइन में कौन कौन से कनेक्शन है, कौन कौन से कनेक्शन उनको हेल्प करने वाले हैं। तो ये आपको डेफिनेटली पहली चीज करनी है जहां पे कनेक्शन की बात आती है। दूसरी चीज, आपको आपके एफर्ट्स वहां पे इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो एफर्ट्स मतलब क्या? नौकरी, लिंक्डइन, शाइन, मॉन्स्टर, ये 4 वर्टिकल तो है ही, लेकिन क्या ये 4 वर्टिकल इनफ है आपको जॉब देने के लिए? या फिर जो एचआर कंसल्टेंसीज के पास आप जाते हो कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा रिज्यूमे ले लो वगैरह वगैरह, क्या वो इनफ है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। तो आपको आगे चल के भी क्या करना पड़ेगा, अपने एरिया में। तो कोई अगर लेट्स अज्यूम पुणे में है, कोई अगर हम कहते हैं मुंबई में है, कोई अगर राजस्थान में है, आपकी जो टेरिटरी है उस टेरिटरीज में जो कंपनीज है, हर कंपनी की आप अगर वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे करियर नाम का पेज डेफिनेटली होता है, वहां पे रिक्रूटमेंट का आईडी दिया हुआ होता है। ऐसे 3 या 4 कंपनी को दिन में आपका रिज्यूमे सेंड कीजिए। यू नेवर नो, कहीं से भी आपको कोई पोजीशन वहां पे जब ओपन होती है तो कॉल आता है, और कंपनीज डेफिनेटली इन रिज्यूमेस पे जो उनको उनके आईडी पे आते हैं डेफिनेटली रिलाई वो करते हैं, क्योंकि बहुत बार वो इजी वे या फिर इजी सोर्स होता है जहां से
आपको कॉन्टैक्ट्स पुल अप हो सकते हैं। बात आती है पर्सनल रेफरेंसेस की, बहुत सारे लोग इस फर्स्ट फैक्टर पे बहुत ज़्यादा रिलाय होते हैं, लेकिन मैं ये निजी तरीके से मानता हूँ कि पर्सनल रेफरेंसेस डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं मैक्सिमम एक्सटेंट पे, क्योंकि जब एचआर कोई भी जब जॉब ओपनिंग किसी कंपनी में निकलती है तो एम्प्लॉय रेफरल भी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं, ताकि कोई अगर एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग उनका है उस कनेक्शन पे आ जाए, या फिर उस कनेक्शन से अगर उनको वो लीड मिलता है या फिर वो पार्टिसिपेंट मिलता है, तो डेफिनेटली उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और दूसरी चीज़, आप किसी के अगर रेफरेंस से वहाँ पे जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा ईजीनेस भी आएगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो पर्सनल रेफरेंसेस से भी आप बिल्ड कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि पर्सनल रेफरेंसेस में अगर आपने कनेक्ट भी कर लिए तो आप क्या करोगे, आप कैसे अप्रोच करोगे? तो वंस अगेन आपको लिंक्डइन के अपने पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, आपके लिंक्डइन जो मेंबर्स हैं, उनके हर विंडो पे जाके उनको मैसेज ड्राफ्ट करना है। अगर आप सीरियसली नीडी हो उस जॉब के लिए, आपके पास कोई जॉब करने के लिए है नहीं, या फिर आपको पता है कि 1 महीना मेरे पास बचा है या फिर 2 महीने बचे हैं, उन उन कंपनीज में जो जो आपके कनेक्शन में है उनको वहां पे अप्रोच करना आप शुरू कर दीजिए। एचआर पे ही रिलाय होके हमको नहीं चलेगा, हमको उस पर्सनल कॉन्टेक्ट पे भी रिलाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ से कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे जनरेट होगी, कहाँ से वो जाएगी। तो एचआर को कनेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि एचआर को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद कंपनीज में रिज्यूमे ड्रॉप कीजिए, और तीसरा जो मीडियम है वो पर्सनल रेफरेंसेस के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा रिलाय रहिए, ताकि बहुत सारे तरीके से आप अपना फनल स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बोला, पहला जो आपका फनल है वो डेफिनेटली, या फिर पहली जो आपकी धारा है जहां से आपको वो इवेल्युएट करना है, वो डेफिनेटली लिंक्डइन और ये सारी वेबसाइट्स है। उसके बाद लिंक्डइन से ही आपको एचआर कम्युनिटी जो है, एचआर कम्युनिटी के ऊपर आपको फोकस करना है, और उसके बाद आपके जो एचआर के अलावा जो कॉन्टैक्ट्स है उनको आपको अप्रोच करना है, कि ताकि उनके कंपनी में कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी निकले तो वहां से वो आपको अप्रोच करे। तो दिस इज कॉल्ड अ 3 वे अप्रोच, क्योंकि सेल्समैन भी यही करते हैं ना, कि अगर उनको कोई सेल्स करना है कोई चीज, एक ऑप्शन पे रिलाय रह के वो नहीं चलेगा, आपको डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। जब आप इतने अलग अलग तरीके से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो डोर डेफिनेटली ओपन होता है, एंड दैट अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली कम्स। तो उसके बाद की जो बात आती है जहां पे आपको रिज्यूमे अपडेट कैसे करना है। रिमेंबर वन थिंग, अपलोडिंग द रिज्यूमे एंड अपडेटिंग द रिज्यूमे, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। आपको आपका रिज्यूमे पीरियोडिकली अपडेट करते रहना पड़ेगा। अब बहुत बार क्वेश्चन लोगों के जहन में ये आता है कि अरे मैंने जो मेरा रिज्यूमे अपलोड किया है उसी में सारी मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है, जो भी सच्ची सच्ची इन्फॉर्मेशन थी जो आपने मुझे सिखाई थी, जो मुझे अच्छा लगा मुझे डालना चाहिए, जिसके मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, जिसके प्रूफ्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने रिज्यूमे में डाल दी है और वो मैंने अपलोड कर दिया है अलग अलग वेबसाइट पे। तो अपडेट करने का फायदा क्या है? तो अपडेट करने का फायदा दोस्तों ये है कि बहुत सारे, हम अकेले नहीं है जो इंडिया में जॉब सर्च कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कंपटीशन में हैं, जो अपना रिज्यूमे वहां पे अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट मतलब क्या? तो आपको इन्फॉर्मेशन कोई गलत तरीके से डालनी है क्या? तो बिल्कुल नहीं डालनी। आपको कोई इन्फॉर्मेशन वहां से घटा के डालनी है क्या? तो बिल्कुल नहीं डालनी। तो उसकी एक ट्रिक्स है जो अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ट्रिक्स बहुत सिंपल है, आप अभी भी ट्राई कर सकते हो। जब आप वर्ड फाइल अपलोड करते हो नौकरी पे या फिर मॉन्स्टर पे या फिर कोई भी जॉब पोर्टल वेबसाइट पे, तो आपको सिंपल अपडेट मतलब क्या करना है, आपको डिलीट नहीं करना है रिज्यूमे आपका, या फिर आप चाहो तो वो वहां से डिलीट कर सकते हो और नया रिज्यूमे एक बार फिर से अपलोड कर सकते हो। आपको अपने डेस्कटॉप पे वो फाइल ओपन करनी है। डेस्कटॉप में ये सारा स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी रेडी है। तो एक काम कीजिएगा, जो लास्ट का सेंटेंस रहेगा या फिर कहीं पे भी एक छोटा सा डॉट इंसर्ट कर दीजिए और उसको सेव कीजिए। जब एक छोटा सा डॉट इंसर्ट करके आप सेव कर देते हो तो उसको अपडेट करके करार कर दिया जाता है, और वो रिज्यूमे आपका ऊपर ऊपर आते रहता है। क्योंकि कैसे होगा, उदाहरण के तौर पे अभी अगस्त महीना चल रहा है और अगस्त महीने में मैंने रिज्यूमे अपलोड कर दिया। अभी रिज्यूमे अपलोड करने के बाद अगर मैंने 2-3 महीने देखा ही नहीं वहां पे उस रिज्यूमे पे, तो वो रिज्यूमे ऑटोमेटिकली नीचे नीचे चला जाएगा, और मेरे आने के बाद या फिर अगस्त के बाद अगले 2-3 महीने में जो लोग वो रिज्यूमे अपलोड करने वाले हैं उनका उस रिज्यूमे पे उनका ऑटोमेटिकली वो रिज्यूमे ऊपर ऊपर चलता जाएगा। तो जब एचआर फिल्टर करेगा उस रिज्यूमे को, मतलब अगर कोई पोजीशन उदाहरण के तौर पे XYZ पोजीशन वहां पे कंपनी में ओपन हो चुकी है, उनको रिज्यूमे निकालने हैं naukri.com से, तो वो क्या करेंगे, वहां पे जो कीवर्ड्स है उनके वो टाइप करेंगे। कीवर्ड से जब वो रिज्यूमे पुल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका रिज्यूमे वहां पे पुल नहीं होगा, लेकिन आपका रिज्यूमे थोड़ा सा नीचे आएगा, पहले प्रायोरिटी के ऊपर अलग रिज्यूमे आएंगे वहां पे। तो ये भी बहुत बार देखा गया है कि इस जॉब पोर्टल के वेबसाइट पे कि इस तरीके से भी ये ऑपरेट होता है बहुत बार। तो ये आपको अगली चीज ध्यान में रखनी है कि रिज्यूमे अपडेट करते जाओ। जैसे मैंने कहा,
आपको अगर वीकली करना है, डेफिनेटली टिल द टाइम यू गेट द जॉब यू डू इट वेरी फ्रीक्वेंटली। सिंपल चीज है, डॉट वहां पे डालो, सेव करो फाइल को, वो अपलोड करो, नेक्स्ट टाइम फिर से डॉट निकालो, फिर से वो अपलोड करो, फिर से सेव करो। तो इस तरीके से वो रिज्यूमे अपडेटिंग की आपकी प्रक्रिया शुरू रहेगी और रिज्यूमे जो है आपका वो हमेशा टॉप पे रहेगा। दोस्तों आखिरी के पड़ाव पे हम आ चुके हैं। जो आखिरी वाला पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मराठी में अपलोड किया था। इनको मैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान, इस छोटे से क्लिप को हम टाइटल दे सकते हैं। थग्स ऑफ हिंदुस्तान आपने मूवी देखी थी ना, तो जहाँ पे सारे ठग्स होते हैं या फिर पायरेट्स होते हैं, उसी तरीके से जब आप नौकरी पे रिज्यूमे अपलोड करोगे या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप रिज्यूमे अपलोड करते हो, मैंने जैसे उस वीडियो में भी मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप उनके ट्रैप में ना फंसे। इन कंसल्टेंसीज की बहुत सारी मार्केट में जाल बिछाए ये लोग बैठे हैं। बहुत सारे भोंदू बाबा बैठे हैं जो जॉब के नाम पे लोगों से पैसे लेते हैं। किसी भी तरीके से आपको इनके जाल में नहीं फंसना है। इसको समझने का बहुत इजी तरीका है। जब भी आपको आप किसी जॉब पोर्टल पे एक आपका रिज्यूमे अपलोड कर देते हो, आपका नंबर वहां पे चला जाता है, ये लोग वहां से नंबर उठाते हैं और उठाने के बाद पहला जो कॉल करते हैं आपको, बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कॉल करते हैं आपको, अरे और ये हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में भी बात नहीं करते, ये बहुत खतरनाक चोर होते हैं। तो वो हिंदी से शुरू करते हैं, सर आपकी आपको कौन कौन से तरीके का जॉब चाहिए? तो आप बोलते हो नहीं नहीं मेरा पोजीशन ये है, मुझे यहाँ पे ये चाहिए। तो सर एक काम कीजिए ना, आप हमारे यहाँ पे 5,000 रुपए कंसल्टेंसी फीस हमारी पे कीजिए, आपको हम HR राउंड तो क्लियर करवा देंगे, मैनेजर राउंड भी क्लियर करवा देंगे, आपको एप्टीट्यूड सिर्फ ये करना है। तो ये बहुत सारे कंपनीज में भी दोस्तों, मानो या ना मानो, ये बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाते। मैंने मेरे करियर में देखा है कि जिन जिन लोगों ने ऐसे घटिया हरकतें कंपनी में की है या फिर जिन कंसल्टेंसीज ने की है, लीगली उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे किसी भी आदमी के कनेक्शन में आपको आना नहीं है। कोई भी अगर आपको गलती से भी कॉल करता है, पैसे की मांग करता है और पैसे दे के आपको जॉब देने की कोशिश कर पाता है, आप खुद खोखले नहीं हो सकते इतने कि आप ऐसे ठग्स के जाल में आप फंस जाए। और वो इंसान को भी आपको बेनिफिट नहीं करवा के देना है, क्योंकि अगर आपने आज ये कर दिया तो याद रखिएगा उसकी चेन ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी और वो ऐसी चीजें करता रहेगा। तो कोई भी बंदा आपको अगर मोबाइल के ऊपर कॉल करे और डिमांड करे पैसों की कि आप पैसे दीजिए और आप जॉब लीजिए क्योंकि आपका रिज्यूमे यहाँ पे हमने दिया था, हमारी इतनी पहचान है, तो इन लोगों से सावधान रहिए। जानबूझ के ये एक बार फिर से क्लिप यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप ऐसे बहकावे में ना आए। सेल्समैन अप्रोच में डेफिनेटली बोल रहा हूँ, लेकिन सेल्समैन का यही लास्ट का अप्रोच होता है। सेल्समैन स्मार्ट भी होता है, उनको पता होता है कि कौन कौन सी चीजें मार्केट में चल रही है, कौन कौन से लोग किस किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, तो वो उसकी भी जागरूकता रखते हैं और वही बाद में वो सेल्स अच्छी तरीके से क्लोज कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। मैक्सिमम लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली नौकरी इनका पोर्टल कैसे वर्कआउट करेगा, लिंक्डइन का पोर्टल किस तरीके से वर्कआउट करेगा। जो मैंने आज आपको बोला है कि रिज्यूमे अपडेट करना है, वो रिज्यूमे अपडेट कैसे हमको करना है। मैं ये भी दिखाऊंगा कि एक डेमो रिज्यूमे, एक सैंपल रिज्यूमे किस किस तरीके से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहां पे अपडेट करनी है, सिंपल तरीके से मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एग्जैक्टली रिज्यूमे सेंड कैसे किया जाता है, HR से कनेक्शन कैसे बिल्ड किए जाते हैं, ईमेल के द्वारा या फिर टेलीफोन के द्वारा। ये अगले वीडियो में देखेंगे, लास्ट पार्ट ऑफ रिज्यूमे राइटिंग। सो पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा, ये आशा करता हूं। कीप मूविंग, स्टे सेफ।